हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.1 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। तो पहले स्ट्रक्चर में हमें कॉमन नेम दिया है। प्रोपियोनेल्डिहाइड होता है हमारा 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड और उसके अल्फा पोजीशन पर हमें मिथॉक्सी ग्रुप लगाना है। तो प्रोपियोनेल्डिहाइड आप समझ लें अच्छे से। प्रोपियोनेल्डिहाइड होता है ऐसा एल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन यूज होंगे, जिसमें हमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना होगा। तो हम यूज कर सकते हैं प्रोपियोनेल्डिहाइड को। प्रोपियोनेल्डिहाइड हो जाएगा हमारा CH3 CH2 और CHO, ये हमारा प्रोपियोनेल्डिहाइड है। अब इसमें हमें अल्फा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगाना है और मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ लगाना है? अल्फा पर। तो अल्फा को समझे पहले, अल्फा कार्बन कौन सा होगा? जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। अब इससे अटैच्ड कार्बन हमारा ये वाला, ये अल्फा कार्बन है। इस कार्बन पर हमें मिथॉक्सी ग्रुप लगाना है। मिथॉक्सी क्या होता है? OCH3 को हम मिथॉक्सी बोलते हैं, आप याद रख लीजिए। OCH3 को क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी ग्रुप, या आप इसे एल्कोक्सी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन ग्रुप है। एल्कोक्सी में जनरली हम RO या OR यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर मिथॉक्सी याद रखेंगे OCH3 को। अगर इथॉक्सी होता है ये तो कैसे याद रखेंगे इसे? OC2H5, ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी। हालांकि हमें इथॉक्सी नहीं दिया है तो हम यूज़ नहीं करने वाले, हमें दिया है मिथॉक्सी। तो हम मिथॉक्सी को यूज़ कर लेते हैं। किस कार्बन पर लगाना है? अल्फा कार्बन पर। तो हमें इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन को हटाना होगा क्योंकि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा OCH3, ये हो जाएगा आपका अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं जो कि दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल होगा 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड और उसके 3rd कार्बन पर हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। तो आप पहले तो ये कीजिए कि ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ब्यूटेनल क्या होगा? CH3 CH2 CH2 और CHO, ये हो गया हमारा ब्यूटेनल, क्योंकि 4 कार्बन वाला हमारा ब्यूटेनल होगा। और इसके 3rd कार्बन पर हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लेना है। तो हमारी जो काउंटिंग है वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी, 1 2 और 3। अब हमें 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सी लगाना है। तो इस 3rd कार्बन पर से हमें एक हाइड्रोजन कम करना होगा और इस पर क्या लगा देना है? हमें OH लगा देना है। ये हो चुका है हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3rd स्ट्रक्चर पर चलते हैं जिसमें हमें बोला है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड दिया है। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ध्यान से देखने वाली बात है, कार्बल्डिहाइड यूज किया है, यहाँ पर सफिक्स अल यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर कार्बल्डिहाइड यूज हुआ है। कार्बल्डिहाइड आपका तब यूज होता है जब आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है। तो हम पहले क्या करें? पहले हम साइक्लोपेंटेन बना लेते हैं और साइक्लोपेंटेन पर हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे। तो वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका कार्बन काउंट नहीं होगा। आप देखिए कैसे। 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं, 3rd पार्ट पर इसके, जिसमें हमें बोला है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारे 5 कार्बन एक क्लोज रिंग में होते हैं, ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। अब हम इस पर, यदि यहाँ पर हम इस पर CHO लगाते हैं तो ये वाला जो कार्बन ये काउंट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या बोला है इन्होंने बोला है साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ये तो हमारा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड हो चुका है। अब हमें इस पर 2 पर हाइड्रोक्सी लगाना है। तो 2 पर हाइड्रोक्सी कैसे लगाएंगे? ये वाला अगर हमारा फर्स्ट कार्बन है, क्योंकि ये वाला तो हम काउंट कर नहीं रहे हैं, तो ये वाला हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। इस फर्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाली हमारी 2nd पोजीशन है और ये वाली भी 2nd पोजीशन है। अब चाहे जिधर भी OH ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो हमने इस तरफ कर दिया। ये हो चुका है हमारा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं जिसमें बोला है 4 ऑक्सोपेंटेनल। यहाँ पर दिया है 4 ऑक्सोपेंटेनल, मतलब 4th पोजीशन पे हमें ऑक्सो ग्रुप लगाना है और पेंटेनल बनाना है। पेंटेनल मतलब यहाँ पर अल जो है ये एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है, आपको पता है सफिक्स अल जो है एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है। जो ऑक्सो है वो हमारा कीटोन ग्रुप के लिए यूज़ होता है, मतलब यहाँ पर दोनों फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, कीटोन ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। लेकिन यहाँ पर डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। कैसे पता चलता है ये बात? क्योंकि हमने जिसका सफिक्स लिया है वो हमारा डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पर हमने अल लिया है सफिक्स में और प्रेफिक्स में लिया है ऑक्सो। तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा और जो थोड़ा कम डोमिनेटिंग होगा वो हमारा होगा कीटोन ग्रुप। तो अब हम
बनाते हैं 4 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल पहले बना लेते हैं, फिर 4 पे ऑक्सो लगा देंगे। फोर्थ पार्ट है ये। फोर्थ पार्ट में हमें पेंटेनल बनाना है CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये आ गया CHO। हमने इस कार्बन को काउंट किया है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमारा पेंटेनल है। अब इसमें हमें फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सो लेना है, फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सो। और अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये फोर्थ कार्बन है आपका। इस कार्बन पर हमें ऑक्सो लगाना है। तो जो हमारा ऑक्सो ग्रुप है वो हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो हमें दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा देने हैं और इस कार्बन पर हमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच कर देना है। ये हमारा कीटोन ग्रुप भी कहलाता है। हम चाहें तो इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 4 कीटो पेंटेनल, या हम इसे बोल सकते हैं 4 ऑक्सो पेंटेनल। फिर दिया है हमारा फिफ्थ पार्ट में डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपको ब्यूटाइल के सारे आइसोमर्स का आइडिया हो। तो हम पहले ब्यूटाइल के सारे आइसोमर्स का आइडिया ले लेते हैं कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल। जब आपका स्ट्रेट चेन बनती है कुछ इस तरह से CH3 CH2 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 और ये वाली वैलेंसी फ्री रहती है, तो आप इसको बोलते हैं N ब्यूटाइल। N ब्यूटाइल। कुल मिला के इसके 4 आइसोमर्स आपको याद रखने हैं। पहला होता है N ब्यूटाइल, फिर आता है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में क्या होता है CH3, देन आता है CH, फिर आता है यहाँ पर CH3, फिर आता है CH2 और यहाँ पर आ जाता है आपका एक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं आइसोब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप है, जो भी हम बोलना चाहें, फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो रहा है, जबकि ये है हमारा आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका रहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है CH3 CH2 CH, फिर यहाँ पर आता है CH3 और यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी फ्री रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोला है? क्योंकि अगर हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं फर्स्ट सेकंड, तो इसमें सेकंड कार्बन पर जो हमारा है फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लास्ट बचता है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होता है कि सेंटर में एक कार्बन होता है, उस पर 3 CH3 ग्रुप लगे होते हैं और उसकी एक वैलेंसी फ्री रखते हैं, तो ये बन जाता है आपका टर्शरी ब्यूटाइल। अगर आपको इन सारे आइसोमर्स का नॉलेज हो जाता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको लेना है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल और साथ साथ यूज़ हुआ है कीटोन, मतलब ये कॉमन नेम है। तो हमें पहले तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लेना है और साथ साथ कीटोन ग्रुप ले लेना है। तो हम ले लेते हैं, ये वाला ग्रुप हमें लेना है, ये वाला ग्रुप हम लेंगे 2 बार क्योंकि डाई यूज़ हुआ है, तो बिल्कुल हमें इस ग्रुप को कॉपी करना है 2 बार। क्या हो जाएगा CH3, देन CH2, देन है CH और इस पर लगा हुआ है CH3। फिर हमें एक कीटोन ग्रुप लगाना होगा, तो C डबल बॉन्ड हो, ये हमारा कीटोन ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पर आएगा, फिर से यही वाला ग्रुप हमें रिपीट करना है, तो पहले हम ले लेंगे CH, इस तरफ से हम कनेक्ट कर रहे हैं CH, फिर इस पर लगा हुआ है CH3, फिर आ जाएंगे CH2 पर और फिर CH3 पर। अब आपको एक छोटा सा कन्फ्यूज़न ये आ सकता है कि क्या इस कार्बन को हमें लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको ये वाला कार्बन लेना पड़ेगा। ये हमारा डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये वाला ग्रुप भी आपका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आपको अलग से यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगाना है, मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पर आएगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन अगर आपको पता हो तो आप उसकी 4th पोजीशन पर फ्लोरो ग्रुप लगा सकते हैं। एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं हम देख लेते हैं। एसिटोफिनोन होता है जब भी आपकी बेंजीन की रिंग पर COCH3 ग्रुप होता है तो उसको आप एसिटोफिनोन बोलते हैं। जब आपकी बेंजीन रिंग पर COCH3 होता है तो आप उसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। अगर इस कार्बन को हम फर्स्ट मान लें तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये वाली पोजीशन हमारी हो जाएगी 4th पोजीशन। और इस 4th पोजीशन पर यानी 4th कार्बन पर हमें क्या लगाना है, 4 पर हमें फ्लोरो लगाना है। तो फ्लोरो यानी फ्लोरीन ग्रुप अटैच करना है। फ्लोरो का मतलब एक हेलोजन है ये, और ये हमने अटैच कर दिया 4 पोजीशन पर फ्लोरो। ये हो चुका है आपका 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।